गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर का खुलासा करीब 45 दिन बाद भी नहीं हो पाया है। 29 मार्च को शिवपुर चकदहा गांव में सोते समय पूनम निषाद और उनकी बेटी अनुष्का की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका की बड़ी बेटी खुशबू की तहरीर पर गांव के कोटेदार सहित 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कोटेदार के बड़े बेटे को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बाद से इस घटना में ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई और ना ही जांच का परिणाम आया। शुरू में पुलिस ने तेजी से इस घटना की जांच शुरू की थी, लेकिन जांच किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सकी। वर्तमान स्थिति यह है कि पीड़ित और आरोपी दोनों पक्ष न्याय के लिए भटक रहे हैं। इस घटना में केस दर्ज कराने वाली खुशबू पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा रही है, तो जेल भेजे गए आरोपी संजय निषाद की पत्नी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इस घटना के बाद कई दिनों तक मृतका की बेटी खुशबू और बेटा विशाल गांव पर ही रहे। ब्रह्मभोज के दिन उन्होंने अचानक घोषणा की कि हत्यारों के पकड़े जाने तक वे ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। खुशबू ने आरोपियों पर धमकी देने का आरोप लगाया था। उसने कहा है कि वह अब अपने रिश्तेदार के घर रह रही है। खुशबू पुलिस पर बयान बदलवाने का भी आरोप लगा चुकी है। 21 अप्रैल को उसने शपथ पत्र पर अपना बयान पुलिस को सौंपा है। जांच के दौरान खुशबू के बयान कई बार बदले हैं। अब वह हर बदलाव के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। घटना के बाद आए पहले बयान को भी उसने पुलिस से प्रभावित बताया है। खुशबू का दावा है कि उसने हत्यारों को कमरे के झरोके से देखा था, लेकिन पुलिस ने केवल एक को ही जेल भेजा है। अब जानिए क्या हुई थी घटना। पूनम निषाद व अनुष्का 29 मार्च की रात में खाना खाने के बाद एक साथ ही सोई थी। रात में ही कुछ लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। हत्या इतनी नृशंस तरीके से की गई थी कि सिर की हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, हाथ की कलाई कटकर खुल गई थी। पीड़ित परिवार निषाद समाज से है। इस मामले में जमकर राजनीति की गई। स्थानीय विधायक सरवन निषाद मौके पर पहुंचे थे। उनके पिता निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी परिवार को सांत्वना दी थी। सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद भी वहां पहुंचे थे, लेकिन उन्हें विरोध झेलना पड़ा था। राजनीतिक मामला हो जाने के कारण पुलिस को भी काफी दबाव झेलना पड़ा। इस मामले में पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी है। कुछ दिनों तक कई टीमें लगाकर जांच की गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामला ठंडे बस्ते में है। एक गिरफ्तारी के अलावा कोई प्रगति की नज़र नहीं आई है। इस बीच खुशबू निषाद और कोटेदार की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात मीडिया के सामने भी रख दी। एक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, तो दूसरा सीबीआई की मांग कर रहा है, लेकिन दोनों की मांग सिर्फ ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई है। ना जाने कब इस केस में खुलासा होगा और जो भी आरोपी है वे सलाखों के पीछे जाएंगी। फिलहाल सभी की तरह हमारी भी नज़र इस केस में बनी हुई है। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।